क्या आप भी अपने शरीर की ऊर्जाओं को 10 गुना बढ़ाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपका एक ऐसा ऑरा बन जाए जिसकी तरफ लोग आकर्षित रहें? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्राणायामा द कॉस्मिक ब्रीदिंग के वो 3 सीक्रेट्स जो आपका पूरा नज़रिया बदल देंगे टूवर्ड्स द साइंटिफिक योगिक प्रैक्टिस। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज टेक्निक्स राइट नाउ। दोस्तों, प्राणायामा आजकल एक आम शब्द बन चुका है और हमें लगता है कि इसका मतलब होता है ब्रीदिंग, राइट? रॉन्ग। प्राणायामा का मतलब सिर्फ ब्रीदिंग नहीं होता है, यानी कि सिर्फ सांसों को अंदर या बाहर करने की प्रक्रिया को प्राणायाम नहीं कहते हैं। प्राणायामा का अर्थ होता है कैसे हम यूनिवर्स की उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस प्राण ऊर्जा को हार्नेस कर सकते हैं और कैसे हम अपनी सांसों के माध्यम से उस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में संचालित कर सकते हैं। प्राणायामा सिर्फ एक ब्रीदिंग टेक्निक इसलिए नहीं है क्योंकि एक रेगुलर ब्रीदिंग में हम सिर्फ ऑक्सीजन पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि कैसे हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ाएं। लेकिन प्राणायामा द कॉस्मिक ब्रीदिंग जब हम कर रहे हैं, हम अपने शरीर में उस यूनिवर्सल एनर्जी को एक्सपैंड कर रहे हैं जो हमें ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। फ़र्क हुआ ना दोनों में? यथो मना तथा प्राणा, यानी कि वेयर द माइंड गोज देयर दिस एनर्जी विल फ्लो। इसलिए कॉन्शियसली हर एक योगिक प्रैक्टिस को करना बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स वाई योगिक प्रैक्टिसेस में ऑलवेज हम गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हैं। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं मिल सकता। वैसे ही प्राणायामा, योग का विज्ञान, क्लासिकल योगा में हमेशा हमें गुरु के सानिध्य में सीखना चाहिए ताकि हम उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एकाएक हो पाएँ। तो आइए जानते हैं वो 3 सीक्रेट जिनको जानने के बाद आज से ही आपका प्राणायामा करने का प्रैक्टिस का तरीका ही बदल जाएगा। पहला सीक्रेट, प्राणायामा को हम यूज़ कर सकते हैं अपने शरीर में एनर्जी रिजर्वायर्स क्रिएट करने के लिए। जिस तरह से हम वाटर को कंजर्व करते हैं कुएं में, जिस तरह से हम अपने सोलर पैनल्स को चार्ज करते हैं सनलाइट से, ताकि जब रात के समय अंधेरा हो तो हम उसकी ऊर्जा को यूज़ कर सकें अपने बाकी के कामों को करने के लिए, उसी तरीके से हम अपने शरीर में भी प्राण ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं एज अ रिजर्वायर, ताकि जब भी हमारे शरीर को ज़रूरत पड़े हम उस ऊर्जा से अपने शरीर की सभी गतिविधियों को, अपने जीवन के गोल्स को अचीव कर पाएँ। जब हम प्राणायामा की साधना को कंसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, मिनिमम 30 डेज कंटिन्यू कर पाते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी रिजर्वायर्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये एनर्जी रिजर्वायर्स हमारे शरीर को एक हीलिंग इफेक्ट देते हैं। यही तो सीक्रेट था हमारे ऋषि मुनियों का, जो हजारों वर्षों तक बिना खाए बिना पिए निरंतर तपस्या करते रहते थे और अपने शरीर की ऊर्जाओं को हमेशा हाई वाइब्रेशन पे रखते थे। सुख प्राणायामा, सुखपूर्वक प्राणायामा या रिदमिक ब्रीदिंग की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे शरीर में एनर्जी कंजर्वेशन का काम करती हैं और एनर्जी रिजर्वायर्स को एक्टिवेट रखती हैं। आई होप आज का ये सीक्रेट आपको इंस्पायर करना चाहिए टू स्टार्ट अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा। अब चलते हैं सीक्रेट नंबर 2 की ओर। प्राणायामा की रेगुलर प्रैक्टिसेस से आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जी हाँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेरेब्रल क्लेंजिंग, जहाँ हम अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के एनर्जीज को बैलेंस कर पाते हैं। हमारा राइट ब्रेन इज़ अ क्रिएटिव ब्रेन, जहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ जो हमें आते हैं दिन भर, चाहे वो पर्सनल काम के लिए हों या प्रोफेशनल वर्क के लिए हों, ऑल द क्रिएटिव आइडियाज़ कम फ्रॉम आवर राइट ब्रेन। एंड लेफ्ट ब्रेन का काम होता है इज़ मोर ऑफ एनालिसिस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, नंबर्स, डिसीजन मेकिंग। ये इन दोनों सेंटर्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, प्रोडक्टिव माइंड बनाना है तो। एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज यंग पॉपुलेशन हु आर डूइंग मल्टीपल टास्क एवरी डे और इवन मल्टीपल जॉब्स थ्रू आउट द सेम डे। यहाँ पे प्राणायामास की टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस, इवन इफ डन फॉर 20 मिनट्स एवरी डे, आपको हेल्प करती हैं अपने दोनों एनर्जी सेंटर्स, राइट ब्रेन एंड द लेफ्ट ब्रेन के एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। एंड नॉट जस्ट बैलेंसिंग बट ऑल्सो क्लेंजिंग द थॉट्स, द अनवांटेड थॉट्स, द डिस्ट्रैक्शंस जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी को कम करते हैं, उन सब
प्रोसेसेस को क्लेंस करके आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। टेक्निक्स लाइक अनुलोम विलोम, जहाँ पे हम अपने नॉस्ट्रल्स को ऑल्टरनेटली ब्रीथ कर रहे हैं। टेक्निक्स लाइक दीर्घ प्राणायामा, जहाँ पे हम एक थोड़ी डीप लेवल की ब्रीदिंग कर रहे हैं एंड कंप्लीट एक्सहेलेशन कर रहे हैं। और टेक्निक्स लाइक भस्त्रिकास, जहाँ पे हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन से अपने एनर्जी सेंटर्स को क्लीन कर रहे हैं। ये सारे टेक्निक हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटीज़ को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। अब चलते हैं प्राणायामा के तीसरे पावरफुल बेनिफिट की ओर। प्राणायामा की रेगुलर प्रैक्टिसेस से हम अपने कंप्लीट नर्वस सिस्टम को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी डाइटिंग, आप अपने शरीर के हर एक ऑर्गन को डीपली डिटॉक्सिफाई कर सकते हो विद टेक्निक्स लाइक नाड़ी शोधना, नाड़ी शुद्धि एंड अ लॉट ऑफ अदर हीलिंग थेरेपीज जो हम कंबाइन करते हैं टू क्रिएट अ वेरी पावरफुल हीलिंग इफेक्ट इन आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, नर्वस सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को मैनेज करता है, हमारे रेस्पिरेशन ब्रीदिंग प्रोसेस को मैनेज करता है, हमारे बॉडी मूवमेंट्स एंड थिंकिंग प्रोसेस को मैनेज करता है। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन नर्वस सिस्टम लीड्स टू क्रॉनिक डिजीजेस। तो यदि आपने अपने शरीर से क्रॉनिक डिजीजेस को ख़त्म करना है या प्रिवेंट करना है, these healing pranayamas are very very powerful ways to start with, and not just start but to follow for the rest of your life. हमारा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की स्लीप साइकिल्स को मैनेज करता है एंड स्लीपिंग माय फ्रेंड इज़ द टाइम जहाँ पे हमारी बॉडी की सेल्यूलर हीलिंग होती है। तो प्राणायामा की रेगुलर प्रैक्टिसेस से हम अपनी बॉडी के हर एक सेल को नेचुरली हील कर पाते हैं, एनर्जाइज कर पाते हैं। कॉस्मिक ब्रीदिंग की रेगुलर प्रैक्टिसेस से आपके शरीर की सेल्यूलर रीजनरेशन पावर बढ़ जाती है, जो आपकी एजिंग को स्लो डाउन कर देता है। बाकी लोग जहाँ दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे हैं, उनके चेहरे में झुर्रियाँ आ रही हैं, यदि आप कॉस्मिक ब्रीदिंग की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका शरीर धीरे धीरे जवान होता जाएगा, आपके स्किन में वो ग्लो और वो लश्चर आता जाएगा। दिस इज़ द पावर ऑफ आवर एंशिएंट थेरेपीज़, और यही सीक्रेट था हमारे ऋषि मुनियों का हज़ारों वर्षों तक यंग दिखने का। क्योंकि एक बार अगर आप इन प्रैक्टिसेस को थेरेप्यूटिकली समझ लेते हो तो आपके शरीर में रोग ही उत्पन्न नहीं होंगे। और यही तो महर्षि पतंजलि हमको बोलते हैं, हेयम दुखम अनागतम। जीवन में जो दुख आए ही नहीं हैं उनसे कैसे बचना है, ये हमें योग का विज्ञान बताता है। बीमार होने के बाद तो दवा हर कोई खाता है, लेकिन बीमारी आने से पहले ही उस रोग को ख़त्म कर देना, ये विज्ञान सिर्फ योग में ही सिखाया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जाने वो 3 सीक्रेट अबाउट प्राणायामा, कैसे प्राणायामा की रेगुलर प्रैक्टिस हमारे शरीर में एनर्जी रिजर्वायर्स को बनाता है, कैसे प्राणायामा की रेगुलर प्रैक्टिस सेरिब्रल क्लेंजिंग के मदद से हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी और मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और थर्ड, कैसे प्राणायामा रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारे नर्वस सिस्टम को हम ऑटो क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, दिस इज़ नॉट जस्ट अ ब्रीदिंग टेक्निक। दोस्तों, किसी भी टेक्निक को फॉलो करने से पहले आपको अपने योग विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इन टेक्निक्स को करने से पहले कुछ प्रैक्टिसेस करनी ज़रूरी होती हैं और इन टेक्निक्स को करने के बाद कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती हैं। बहुत ज़रूरी है अपना एक उद्देश्य सेट करना कि किसी भी थेरेप्यूटिक टेक्निक को करने से पहले मेरा उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि यथो मना तथा प्राणा। आप जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, जिस संकल्प के साथ योग को क्लासिकल योगा में प्रैक्टिसेस करते हो, वो संकल्प आपको आपके गोल तक लेके जाता है। टेक्निक सेम हो सकती है लेकिन रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू नीड, व्हाट यू वांट, और आपको किस तरीके से वो टेक्निक सिखाया जा रहा है। सो ऑलवेज कंसल्ट योर योगा टीचर, योर थेरेपिस्ट बिफोर डूइंग एनी प्रैक्टिस। आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की कुछ सीक्रेट्स ऑफ प्राणायामा। होप ये टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगे, ये सीक्रेट्स आपको अवेकन करेंगे टू बी मोर कंसिस्टेंट इन योर योगिक प्रैक्टिसेस। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें विद ऑल योर योगा फ्रेंड्स जो चाहते हैं टू डीपन देयर एनर्जीज, टू डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिकल योगा इन द साइंस ऑफ दिस यूनिवर्स। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।